जो परिवार माता पिता बनने की समस्या से जूझ रहे हैं और वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी है धनबाद के सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट नेहा प्रियदर्शनी। मैं आपको बता दूं कि नेहा प्रियदर्शनी पिछले 10 सालों से उन दंपतियों के परिवार को माता पिता बनने के सपने को साकार कर रहे जो नेचुरल तरीके से नहीं बन पा रहे हैं। तो आइए हम सीधा डॉक्टर नेहा से ये जानने का प्रयास करते हैं कि माता पिता नेचुरल तरीके से न बन पाने का प्रमुख कारण क्या है, क्या आईवीएफ से जुड़वा बच्चे होते हैं। इन्हीं सब विषयों पर आइए हम डॉक्टर नेहा से सीधा जुड़ते हैं। मैम, नेचुरली माता पिता न बनने का मुख्य कारण क्या होता है? जितने भी कारण हैं इनफर्टिलिटी के, उसमें 40% कारण महिलाओं में होती है, 40% पुरुषों में और 20% कंबाइंड दोनों में, या अनएक्सप्लेन्ड जिसका कोई कारण ना हो, ऐसे चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। जैसे महिलाओं में अंडों का ना बनना, अंडों का समय पर ना फूटना, माहवारी नियमित नहीं आना, या पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, ये सारी बीमारियां हैं। पुरुषों में भी 40% कारण होते हैं, जिसमें शुक्राणु का ना बनना, या कभी कभी शुक्राणु बनते हैं पर उनकी स्पीड कम होती है, मोटिलिटी कम होती है, या जो मेल पार्टनर्स होते हैं ऐसी जगह में काम करते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ भी शुक्राणु अच्छे नहीं बन पाते। या वो आपने सुना होगा कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब ये सब लेते हैं, ऐसे पुरुषों में शुक्राणु कम बनते हैं। तो शुक्राणु मतलब सुधारने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम दवाई कितनी भी दें, पर अगर जो पुरुष है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं हो रही है, और जो मैंने कहा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जैसे कि शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, और आजकल आपको बहुत ताज्जुब होगा जान करके कि जो लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल के रेडिएशन में ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ दवाई नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने जीवन शैली में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा खाना खाना होगा, एक्सरसाइज, आप नियमित व्यायाम करें, और ये सारे टॉक्सिन से अपने आप को दूर रखें। लोगों में एक धारणा लगी रहती है कि आईवीएफ करवाने से जुड़वा बच्चे होते हैं, ना सच है? देखिए, डिपेंड करता है कि हम कितने एम्ब्रियो महिला में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि अगर हमने 100 महिलाओं में 2-2 भ्रूण डाले वापस आईवीएफ के बाद, तो उस 100 में से 60 या 70 महिला को ही प्रेगनेंसी रुकेगी और वो सिंगल प्रेगनेंसी होगी। मात्र 10% महिलाओं को ट्विंस या जुड़वा प्रेगनेंसी रुकती है। तो आईवीएफ करवाने का सही उम्र भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल, अभी तो हमारे पास गाइडलाइंस भी हैं गवर्नमेंट के, जो ये कहते हैं कि महिलाओं का जो उम्र है आईवीएफ का, वो मैक्सिमम 50 इयर्स, 50 साल के बाद नहीं करना चाहिए आईवीएफ। ये नियम है हमारे देश में, 50 इयर्स के बाद हम कर नहीं सकते महिलाओं में, और पुरुषों में 55 के बाद। बट आइडियली एक होता है कि ये जो नियम कानून है, दूसरा है कि कब आपको ज़्यादा सक्सेस रेट मिलेगा। तो आप कुछ भी प्रोसीजर करते हैं, यंग एज में करते हैं, तो बेटर सक्सेस रेट होता है। सो दैट इज़ कि आप 34-35 ईयर्स तक करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। आईवीएफ कितनी कारगर साबित होती है? क्या 100% रिजल्ट मिलता है? देखिए, 100% तो ईश्वर ने भी हम सबकी बॉडी को परफेक्ट नहीं बनाया है, किसी ना किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जब ऊपर वाला ही फेल हो जाता है कि वो 100% नहीं दे सकता है रिजल्ट, तो हम इंसान हैं। और ये एक साइंस की टेक्निक है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम है हम उसको ओवरकम कर सकें। जब हम 100 बार ट्राई करते हैं तो 100 बार में हम 100 बार तो सक्सेसफुल नहीं होते, बट कोई भी प्रोसीजर जब हम 100 दफ़ा करते हैं तो 100 दफ़ा में 100 बार 100 मार्क्स हमें नहीं मिलते। बट आज साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि अगर हम 100 लोगों का आईवीएफ करते हैं तो एट ए टाइम, सिंगल टाइम में 60-70%, और अगर यंग कपल्स है तो बहुत आसानी से 80% पेशेंट्स में हमें रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा कोई पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमने सब चीज़ करके देख लिया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा के भी देख लिया, फिर भी नहीं हो पाया, तो अब आप ही कुछ कीजिए? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, एवरी डे, हर दिन हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास रिपोर्ट्स की थान होती है। इतने इतने रिपोर्ट्स लेके आते हैं कि मैडम हर जगह ट्रीटमेंट करा लिया, सारे टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है। और ये ताज्जुब की बात है, आपको जानना चाहिए कि लगभग 10 से 15% लोग, ये WHO का आंकड़ा है जो कहता है कि हमारे देश में 10 से 15% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के कपल्स हैं जिनमें कारण नहीं पता चलता और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। वो एक बहुत बड़ा चंक है जिसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, और उसका भी ट्रीटमेंट है, समाधान है।
अधिकतर देखा जाता है कि घरों में लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है कि प्रेगनेंसी तुम्हारे कारण ही नहीं हो रहा। तो ऐसे घरों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। हमेशा ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 2 पहिए हैं। हम सिर्फ एक पहिए के ऊपर पूरा लोड देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, दोनों पहियों का चलना चाहिए। ऐसा कोई मतलब एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई आपने जो डॉक्टर का काम को अपने हाथों में ले रखा है, तो जिनका भी बच्चा हो जाता है उनका फिर ये कैसे रहता है बताने मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। एक हमारी पेशेंट है 44 इयर्स ओल्ड, उनके पुत्र का जो कि इंजीनियरिंग के छात्र थे, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो गया और फिर उन्होंने बहुत इलाज कराया, बच्चा नहीं रुका, 2 साल कहीं इलाज कराया, फिर हमारे पास आई, हमने आईवीएफ किया और उनको पहली बार में जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। जो खुशी मिलती है पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट को जिन्हें सही में लाइफ में, जीवन में एक सहारा चाहिए, एक मोटिव चाहिए फिर से जीने का, जिनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो ये जब हम काम करते हैं आईवीएफ का और ऐसे पेशेंट्स जब खुश होके जाते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद कुछ अच्छा कर रहे हैं। आजकल समाज में लड़का और लड़की की बहुत मतलब अलग धारणा देखा जाता है, तो आईवीएफ करवाने के बाद यदि लड़की हो जाता है तो ऐसे में कुछ कोई? देखिए, मेरे पास तो ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके बच्चे हैं ही नहीं, एक भी नहीं, उनको लगता है कुछ भी हो, एक तो बच्चा चाहिए। और जब मैंने 10 साल पहले शुरुआत किया था तो आपने सही कहा, ऐसे भी पेशेंट्स आते थे जो ये पूछते थे आगे से आकर के कि लड़का ही होगा ना। पर मैं ये धारणा भी आपके माध्यम से इसको क्लियर करना चाहूँगी कि आईवीएफ में लड़का ही होगा ऐसा नहीं है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्वस्थ बच्चा हो ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये आपका जो क्लिनिक है उसका नाम क्या है? मैं सात्विक आईवीएफ, जो कि धनबाद का पहला आईवीएफ सेंटर है, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। तब से हम लोगों ने सैकड़ों ऐसे दंपति हैं जिनको संतान सुख की प्राप्ति की। ये लोगों का क्या संदेश देना चाहते हैं जो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी खाते हैं, मतलब क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें? अभी कुछ दिनों पहले भी एक पेशेंट हमारे पास आया था जिसने अपने सारे रिपोर्ट्स दिखाए, सब में शुक्राणु की जो स्पीड बहुत ही कम थी और बहुत महंगी महंगी दवाइयां ले रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आप क्या क्या चीज का सेवन करते हैं, आप बताइए, जो भी नशीली पदार्थ। उसने जो मुझे लिस्ट दिया तो मैंने बोला आप दुनिया की सबसे महंगी दवा भी खा लो, पर साथ में अगर आप ये खा रहे हैं आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बच्चा चाहिए तो सबसे पहले ये सारी नशीली जो भी दवाएं हैं अवेलेबल, उसका सेवन आप बंद कीजिए। आप यहाँ से प्रॉमिस कीजिए, यहाँ से निकलिएगा, सामने जो डस्टबिन है उसमें फेंक के जाइए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो दुनिया की कोई भी दवा आपको रिजल्ट नहीं दे सकती। तो इन सब चीजों का जो नुकसान है वो इमीडिएट तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे दिखता ही है, लॉन्ग टर्म आपके हेल्थ पे, आपके लाइफ पे, आपके लाइफ स्पैन पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसलिए प्लीज इन सब चीजों का सेवन करना बंद करें। तो ये सिटी सेंटर में है, 2nd फ्लोर, सात्विक आईवीएफ। बहुत बहुत धन्यवाद।